आइए आज डिस्कस करते हैं बैड हैबिट्स, बुरी आदतें। सो फर्स्ट वन इज नैगिंग। नैगिंग क्या होता है? जब किसी को आप ताने मारते रहते हो, सुनाते रहते हो, उससे कोई काम करवाना हो तब भी कहते रहते हो ये आपने नहीं किया, ये आपने नहीं किया। तो नैगिंग का मतलब होता है तंग करना या सुनाते रहना। आइए एग्जांपल लेते हैं। वह हमेशा सिंक में गंदे पात्र छोड़ने के बारे में उसे तंग करती है। She is always nagging him about leaving dirty dishes in the sink. क्रैकिंग नकल्स क्या होता है? आपने देखा होगा कुछ लोगों को आदत होती है अपने उंगलियों के पटाखे बजाने की। उसे हम क्रैकिंग नकल्स कहते हैं। उंगलियों की चटकनी। दोस्तों के सामने मैं अक्सर अपने जोड़ियों को टखने करता हूँ। आई ऑफन क्रैक माई नकल्स इन फ्रंट ऑफ फ्रेंड्स। प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब होता है टाल मटोल करने। मैं ये काम आज नहीं, कल करूंगा, अभी नहीं, फिर देखूंगा। टाल मटोल करने की आदत ने उसे बड़ी मुश्किलों में डाल दिया है। The habit of procrastination has put him in big difficulties. Staying up late. रात भर जागते रहना। मैं अक्सर रात भर जागा रहता हूँ। I often stay up late. Slouching या bad posture. तो ये आपकी एक और बैड हैबिट है जिसमें आप सीधे नहीं बैठते हो, अपना शरीर बिल्कुल ढीला छोड़ के बैठते हो। तो अगर आप इस पिक्चर में देखो तो आप देख सकते हो कि सिटिंग पोस्चर हमारा होना चाहिए जहाँ पे ग्रीन टिक लगा है। वह कक्षा में ढीले पड़ जाता है। He slouches in the classroom. फिजिटिंग। फिजिटिंग कुछ लोगों को आपने देखा होगा, अगर आप मूवी देख रहे हो, पीछे से कोई आपकी चेयर हिला रहा है, जो लोग हिलते रहते हैं जिनमें स्थिरता नहीं होती उसे फिजिटिंग बोलते हैं। एक फिजिटिंग गैजेट भी आता है, मैंने उसकी पिक्चर लगाई है। ये अगर आप सेकंड पिक्चर देखो, ये लोग इसको घुमाते रहते हैं, इसको फिजिटिंग बोलते हैं, फिजिटिंग टूल। अगर पहली पिक्चर में आप देखो तो एक मैन अपनी उंगली से अंगूठी निकाल रहा है, अंदर डाल रहा है। इस तरह से कुछ लोग करते नहीं कि अंगूठी को हिलाते रहते हैं। जब स्थिरता ना हो उस पोजीशन को हम फिजिटिंग कहते हैं और ये बैड हैबिट मानी जाती है। मैं बैठकर 10 मिनट तक हिलता रहा। आई केप्ट फिजिटिंग फॉर 10 मिनट्स व्हाइल सिटिंग। नॉट एक्सरसाइजिंग। कसरत ना करना। वे व्यायाम ना करने के कारण अपनी सेहत पर ध्यान नहीं देते हैं। They do not pay attention to their health due to not exercising. Nail biting, नाखून चबाना, ये तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है लोगों में। नाखून चबाने की आदत से मेरे नाखूनों और चमड़ी में क्षति होती है। The habit of nail biting cause damage to my nails and skin. Thumb sucking, ये छोटे बच्चे ज्यादातर करते हैं, ये भी बैड हैबिट मानी जाती है। अंगूठा चूसना। अंगूठा चूसने से उसके दांतों में कुछ समस्याएं हो सकती हैं। Thumb sucking can cause some dental problems for him. Backbiting. Backbiting चुगली करना, किसी के पीछे कुछ भी बोलना। उसे पीठ पीछे बोलने और दूसरों के बारे में अफवाहें फैलाने की आदत के लिए जाना जाता है। She is known for her habit of backbiting and spreading rumors about others. Talking back, मुड़कर जवाब देना। जब छोटे बड़ों को जवाब देते हैं। बातचीत में बोल जवाब करना। तो अब इस पिक्चर में देखो, ये बच्ची, उसकी मदर उसको समझा रही है लेकिन वो उसको जवाब दे रही है। उसके बड़ों से बोल जवाब करने की आदत अनादरपूर्ण है और बातचीत में वादा पैदा करती है। His habit of talking back to adults is disrespectful and disrupts communication. Nose picking, नाक में उंगली मारना। ये तो बच्चों की बहुत आदत होती है, बड़े भी करते हैं। अगर आप कहीं पे भी सड़क पे जा रहे होगे, अगर आप बैठ जाओ ना, आप चेक कर सकते हो गाड़ी में कितने लोग ये काम कर रहे होते हैं। बच्चों को यह सिखाना महत्वपूर्ण है कि वे नाक में उंगली डालने की आदत में ना लगें, क्योंकि इससे जीवाणु फैल सकते हैं और संक्रमण का कारण बन सकते हैं। It's important to teach children not to indulge in the habit of nose picking as it can spread germs and cause infections. बूगर, अब ये बैड हैबिट नहीं है, ये मैंने पिछली उसके साथ लिया है, नोज पिकिंग के साथ। इसको हमारे घर में चूहा बोलते हैं, नाक से चूहा निकालना। तो नाक में सूखा हुआ श्लेष्म का गुच्छा जो होता है उसको बूगर बोला जाता है। उसने अपने नाक का श्लेष्म उखाड़ लिया और दूर फेंक दिया। He picked his booger and flicked it away. स्नेप्स, तो अगर किसी को कोल्ड हो जाता है तो जैसे वो नाक से आवाजें निकालते हैं ना सूंघने की, इस तरह से, तो उसे स्नेप्स बोला जाता है और इसे भी बैड हैबिट बोला जाता है। ये मैंने थोड़ा सा धीरे किया है, लेकिन कुछ लोग बहुत जोर से करते हैं स्निफिंग।
तो इसे कहते हैं सूंघना। वह बहुत सूंघती है। शी स्निफ्स अ लॉट। अगर कोई नाक में से आवाजें बहुत ज्यादा निकाल रहा है तो आप वहां पे बोल सकते हो शी स्निफ्स अ लॉट। एग्जैजरेट, बढ़ा चढ़ा के बताना। कुछ लोगों को आदत होती है कि बातें बहुत बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, बहुत थोड़ी सी बात होती है लेकिन राई का पहाड़ बना देते हैं। वह हर बात बढ़ा चढ़ा के बताती है। शी exaggerates everything। स्मोकिंग, धूम्रपान करना। धूम्रपान करने से उसके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। स्मोकिंग इज हैविंग अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन हिज हेल्थ। एक्सेसिव स्लीप, ज्यादा नींद। वह ज्यादा नींद के कारण सभी काम में देरी कर देती है। ड्यू टू एक्सेसिव स्लीप शी गेट्स लेट फॉर वर्क इन द मॉर्निंग्स। पुअर टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन में कमजोरी। अगर आपको ये नहीं पता कि आपने कौन सा काम कब निपटाना है तो अगर आपकी मैनेजमेंट पुअर है तो ये बहुत बैड हैबिट है और ये आपको बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में डालती है। उसकी समय प्रबंधन में कमजोरी के कारण उसे बहुत सारे काम टालने पड़ते हैं। ड्यू टू पुअर टाइम मैनेजमेंट ही हैज टू पोस्टपोन मैनी टास्क। स्किपिंग मील्स और अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स, अपना खाना छोड़ना और अनुचित खाने की आदतें। हमें बच्चों को भोजन ना छोड़ने की और अनुचित खाने की आदतों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, जैसे कि अत्यधिक जंक फूड सेवन। We should discourage children from skipping meals or developing unhealthy eating habits like excessive junk food consumption। यहाँ पे माफ करिए, मुझसे हिंदी टाइपिंग में कुछ कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं। Excessive use of social media, सोशल मीडिया का यूज़ बहुत ज़्यादा करना। तो सोशल मीडिया में हमारे पास ये चीज़ें आ जाती हैं, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन। तो अगर पिंटरेस्ट वगैरह, यूट्यूब, अगर आप इनके ऊपर बैठी रहते हो, लाइक कमेंट और वीडियोस देखते रहते हो तो ये आप बहुत ज़्यादा टाइम सोशल मीडिया पे स्पेंड कर रहे हो, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है। सोशल मीडिया का अत्यधिक इस्तेमाल उसकी ध्यान केंद्रित क्षमता को कम कर रहा है। Excessive use of social media is reducing his ability to concentrate। बेड वेटिंग, ये बच्चे बहुत करते हैं। कुछ अडल्ट भी करते हैं जिनको ड्रेन्स आते हैं, तब उनकी ट्रीटमेंट चलती है प्रॉपर। बिस्तर गीला करना, बिस्तर में पेशाब कर देना। पॉटी ट्रेनिंग होने के बावजूद रात में उसे बिस्तर में पेशाब कर देने की समस्या होती है। Despite being potty trained, he still struggles with bed wetting at night। Hair pulling, बाल खींचना। जब भी उसे तनाव महसूस होता है तो उसकी बाल खींचने की आदत होती है, जिसके कारण उसके बाल पतले हो गए हैं। Whenever she feels stressed, she has a habit of hair pulling, which has resulted in thinning hair। Poor table manners, तो पुअर टेबल मैनर्स में क्या आता है, जब ये तो बच्चों को बहुत अच्छे से सिखाना चाहिए। जब आप डिनर बैठ के कर रहे हो या कोई भी खाना खा रहे हो साथ में बैठ के, तो कुछ बच्चे मुंह खोल के खाना खाते हैं या खाना खाते हुए बातें करते हैं। बच्चे क्या, बड़े भी करते हैं। तो ये पुअर टेबल मैनर्स कहलाई जाती हैं। खराब टेबल शिष्टाचार, हमें अपने बच्चों को टेबल शिष्टाचार सिखाने चाहिए, जैसे कि मुंह खुला करके ना चबाना या खाते समय बातचीत ना करना। आई एम सॉरी, मैंने आज टाइपिंग मिस्टेक बहुत की है हिंदी में। We need to teach our children good table manners, such as not chewing with their mouth open or talking while eating। Interrupting others, दूसरों के बीच में बात करना। बच्चों को यह सिखाना महत्वपूर्ण है कि वे दूसरों के बीच में बात करने की आदत ना बनाएं। It's important to teach children not to develop the habit of interrupting others while they are speaking। Lying, झूठ बोलना। बच्चों में झूठ बोलने की आदत को संजोया जाना और उन्हें सच्चाई के महत्व को सिखाना महत्वपूर्ण है। It's important to address the habit of lying in children and teach them the value of honesty। Tantrums, तो कुछ बच्चे आपने देखे होंगे कि अगर आप उनकी बात ना मानो तो वो पूरी जिद पे आ जाते हैं, पूरा घर में तांडव करते हैं। तो हम उसे बोलते हैं नखरे करना। यहाँ पे देखो, ये बच्चा पूरा जिद पे अड़ा हुआ है। सेकंड पिक्चर में, फर्स्ट में भी वो रूठी हुई है बच्ची। जब भी वह अपनी मनमानी नहीं कर पाता तो उसकी नखरे करने की आदत घर में अव्यवस्था पैदा कर रही है। His habit of throwing tantrums whenever he doesn't get his way is causing a disruption at home। Bullying, ये तो बदमाशी करनी, ये बच्चों के साथ स्कूल में बहुत होता है, कॉलेजेस में भी बहुत होता है, जब एक बच्चा दूसरे बच्चे को चिढ़ाता है या उसके ऊपर बदमाशी करता है। पिक्चर में आप देख सकते हो।
हमें उसकी बदमाशी करने की आदत पर ध्यान देना चाहिए और उसे सहानुभूति और दया सिखानी चाहिए। We need to address his habit of bullying others and teach him empathy and kindness. तो इनमें से आपकी कौन-कौन सी बुरी आदतें हैं? मेरी तो काफ़ी सारी हैं, टॉप पे एक्सरसाइज ना करना। If you really like this video, could you please hit the like button and subscribe my channel? Thanks for watching. I'll see you in the next video. Bye for now. Take care.